बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। gx 3x + 2 दिया गया। h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x x² + 1 है। g 0 g - 3 g × 2/3 h 1 h - 4 h - 1/2 की कीमतें मालूम करनी है। पहला जो था g 0, यानी आपने x की जगह 0 पुट करना है। हम जानते हैं कि gx जो है वो 3x + 2 है, तो x की जगह आप 0 पुट करेंगे। g 0 = 3 × 0 + 2, यानी g 0 = 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है +2, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब दूसरा पार्ट है कि g - 3 मालूम करना। हम जानते हैं कि gx जो है वो 3x + 2 है, तो x की जगह -3 पुट करेंगे। 3 × -3 + 2, यानी g × -3 = 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया है तो -9 आया +2, यानी g - 3 की वैल्यू आई। अब 2 में से 9 को माइनस करेंगे तो -7 आएंगे। अब तीसरा पार्ट था g × 2/3। ये हम जानते हैं कि gx जो है ये 3x + 2 के इक्वल है, तो x की जगह 2/3 पुट करना है। = 3 × x की जगह 2/3 पुट किया, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट की +2, यानी g × 2/3 अब ये 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 2 रह गया था। 2 + 2 = 4 वैल्यू आई। चौथा पार्ट था h1। हम जानते हैं कि hx जो है ये x² + 1 के इक्वल है, तो हम x की जगह 1 लिखने जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर +1, यानी h1 जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनको ऐड करेंगे तो 2 आएंगे। पांचवा पार्ट था वो है h - 4। हम जानते हैं कि hx की वैल्यू x² + 1 है, तो x की जगह -4 पुट करना है। -4 का स्क्वायर +1, यानी h × -4 = -4 का स्क्वायर 16 + 1, यानी h × -4 की वैल्यू आई 17। छठा पार्ट क्या था h × -1/2। हम जानते हैं कि hx की जो वैल्यू है वो है x² + 1, x की जगह -1/2 पुट करना है। -1/2 का स्क्वायर +1, h × -1/2। -1/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएंगे +1, यानी h × -1/2 = 1/4 + 1 को आप 1/1 ले सकते हैं। 1 का और 4 का एलसीएम 4 आया, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी h × -1/2 की वैल्यू आई 4 + 1 5/4। अब पहला क्वेश्चन ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दर्जा ज़ैल में से कौन सी अशकाल फंक्शन को ज़ाहिर करती हैं और कौन सा फंक्शन है। ये डायग्राम बनी हुई है। ये जो डायग्राम है इसमें ओवरलैपिंग 1 जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ, दूसरा एलिमेंट एक रुकन के साथ और तीसरा एक सेपरेट रुकन के साथ ओवरलैप हो रहा है।
लिहाजा ये फंक्शन की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता। दूसरा देखें, पहला रुकन पहले, दूसरा दूसरे, तीसरे रुकन के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर इनकी डोमेन ली जाए तो वो पहले सेट के बराबर आती है, रेंज दूसरे के बराबर आती है, और पहले अरकान जो हैं वो उनका तकरार भी नहीं है, यानी पहले अरकान बार बार नहीं आ रहे। इस लिहाज से ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तीसरा पार्ट हूबहू दूसरे तरह का, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये देखें, पहला और दूसरी डायग्राम बनी हुई है। इसमें पहले एलिमेंट पर मुश्तमिल जो सेट है वो डोमेन है, वो पहले सेट के बराबर है। दूसरे एलिमेंट जो हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं वो एक्स और जेड हैं, वाई को स्किप किया गया। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे सेट जो ओवरलैप्ड हैं वो एक्स और जेड हैं, उन पर मुश्तमिल सेट दूसरे सेट के बराबर नहीं बनता, यानी रेंज दूसरे सेट के इक्वल नहीं है। उस लिहाज से ये डायग्राम इन टू फंक्शन को ज़ाहिर करती है।